नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हवा बह रही है, जहां बड़े बड़े दल जाति और धर्म की राजनीति में उलझे हैं। वहीं एक नई पार्टी ने चुपचाप गांव-गांव में अपनी जड़ें जमा ली है। नाम है इंडियन इनकलाब पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंजीनियर आईपी गुप्ता। अब ये पार्टी सिर्फ चर्चा में ही नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इंडियन इनकलाब पार्टी का उद्देश्य न जाति है, न धर्म और न ही सत्ता का लालच, बल्कि ये पार्टी उस वर्ग की आवाज बन रही है जिसे दशकों से सिर्फ वादे और भाषण मिले, न रोजगार मिला, न सम्मान, न भविष्य की कोई गारंटी। आईपी गुप्ता कहते हैं, अब लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ बड़े नेताओं की बातों से पेट नहीं भरता, बदलाव चाहिए तो संगठन बनाओ और खुद आगे आओ। मुंगेर, सहरसा, कटिहार और मधुबनी जैसे जिलों में हाल ही में हुए सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार कार्यक्रम में हजारों लोग जुड़े। ये कोई आम भीड़ नहीं थी, ये वो लोग थे जो अपने अधिकार के लिए अब लड़ना चाहते हैं। कोई पान समाज से था, कोई अति पिछड़ा, कोई किसान, तो कोई बेरोजगार युवक। सबकी जुबां पर एक ही नारा, अब की बार समाज का हकदार, आरक्षण वापसी, नहीं तो वोट नहीं। आईपी गुप्ता की अगुवाई में ये नारे अब जन जन की आवाज बन चुकी है। हर जिले में इनकी इनकलाब यात्रा हो रही है। लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि संगठन में शामिल होकर उनके संघर्ष का साथी बन रहे हैं। खास बात यह है कि न तो इस आंदोलन में किसी एक जाति की बात हो रही है, न धर्म की, बल्कि सभी शोषित वर्गों को एक मंच पर लाने का काम हो रहा है। बिहार की पारंपरिक राजनीति को ये बदलाव हजम नहीं हो रहा। जहां बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियां आपस में गठबंधन बनाने बिगाड़ने में लगी है, वहीं इंडियन इनकलाब पार्टी चुपचाप जमीन पर संगठन खड़ा कर रही है। गांव में कैंप लग रहे हैं, हर जिले में महिला मोर्चा, युवा विंग, किसान प्रकोष्ठ आदि गठित हो रहे हैं। अब किसी नेता के जुमले पर जनता नहीं चलेगी। जब तक पान समाज, अति पिछड़ा समाज, गरीब, स्वर्ण, दलित, अल्पसंख्यक सबको बराबरी का राजनीतिक सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हम किसी पार्टी से नहीं, सिर्फ अपने समाज से जवाब मांगेंगे। कई गांव में अब लोगों की बातचीत बदल गई है। पहले लोग चर्चा करते थे कि फलाना नेता क्या बोलेगा, अब कहते हैं आईपी गुप्ता जी क्या कहेंगे। महिलाओं में खासा उत्साह है, क्योंकि पहली बार किसी पार्टी ने उन्हें संगठन की मुख्य धारा में जोड़ा है। शिक्षकों और व्यापारियों का वर्ग भी बड़ी संख्या में जुड़ रहा है। एनडीए हो या इंडिया, अब उन्हें सामने सवाल एनडीए हो या इंडिया, अब उनके सामने सवाल है, क्या आईपी गुप्ता के समर्थन के बिना चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि इंडियन इनकलाब पार्टी सिर्फ वोट कटवा नहीं है, बल्कि निर्णायक भूमिका में आ चुकी है। अगर ये पार्टी सिर्फ किसी को समर्थन देती है तो उससे एक बड़ा वोट बैंक मिलेगा, और अगर विरोध करती है तो हार तय मानी जा रही है। पार्टी की मांगे क्या है आपको बताते हैं। पान समाज सहित शोषित वर्गों को राजनीतिक आरक्षण मिले, आरक्षण की समीक्षा नहीं, उसकी वापसी और विस्तार हो। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर पारदर्शी नीति हो। जाति आधारित राजनीति की जगह योग्यता आधारित प्रतिनिधित्व हो। आईपी गुप्ता का यह स्पष्ट संकेत है कि अब कोई भी पार्टी सिर्फ जाति समीकरणों के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती। जनता समझदार हो चुकी है और अपने अधिकार के लिए संगठित हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह आईपी गुप्ता बिहार के हर जिले में सभाएं कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और जन समर्थन जुटा रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इंडियन इनकलाब पार्टी अकेले लड़े या गठबंधन में, उसकी भूमिका अहम होगी। कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पंचायत भवन, चाय की दुकान, हर जगह एक ही चर्चा, आईपी गुप्ता किसके साथ जाएंगे। कई युवा तो कहते हैं कि अगर गुप्ता जी टिकट दें तो हम खुद चुनाव लड़ेंगे, गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे। यानी अब राजनीति में मोह भंग नहीं है, बल्कि जागरूकता आई है। बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो चुका है। इंडियन इनकलाब पार्टी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी है। जाति, धर्म, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर आम जनता की आवाज बन चुकी है, और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में है इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिनकी साफ, सच्ची और जन समर्थित राजनीति अब हर गांव तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी इस बदलाव को समझती है और कौन अपने घिसे पीटे फॉर्मूलों के साथ जनता की नजरों से गिरती है। पर इतना तय है कि अब की बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, हक की है, और आवाज बन चुका है इनकलाब। देखते हैं इस मामले में अगर क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167